Yes, dear students, today we are going with the questions which is based on alternating current, and here it is a question. If the circuit is connected to 110 volt 12 kilohertz supply where R is equal to 40 ohm, C is equal to 100 microfarad, explain the statement that a capacitor is a conductor at very high frequencies. Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state. Now इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमको ERMS वैल्यू दी है, आपका फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 12 into 10 raised to the power 3 हर्ट्ज, कैपेसिटर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम IRMS निकालते हैं। तो IRMS निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ERMS अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें का XC स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब XC निकाल लेते हैं। तो XC इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 पाई FC। विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज 1/2 पाई f आपके सामने है 12 into 10 raised to the power 3 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 100 into 10 raised to the power -6। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, ये हो गया आपका 12 into 2 24, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 10 raised to the power -1। ओके, तो फाइनली इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो XC जो हमको मिलेगा ये आ गया आपका 10/2 पाई मीन्स 5/5 और 5/3.14, सो ये नियरली होगा आपका 0.133 ओम के आसपास। ओके, तो यहाँ पर हमको ये एक वैल्यू मिली है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमको मिल गई है, इस वैल्यू को यूज हम इसमें कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए R is 40 स्क्वायर प्लस आपका XC दैट इज 113 स्क्वायर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो IRMS की वैल्यू, इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में नियरली 2.78 एम्पियर आएगा। ये वैल्यू मिली हमको। अब इस वैल्यू को देखें, IRMS इक्वल टू 2.75 आ रहा है, और हम अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में तो हमको I0 भी निकाल लेते हैं। तो I0 जो होगा आपका √2 टाइम्स IRMS होगा, और ये 1.414 हो गया। IRMS की वैल्यू जो है आपकी 2.75, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3.89 एम्पियर के आसपास में आ जाएगा। तो अब हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया, RMS वैल्यू भी हमको मिल गई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट कैपेसिटर इज अ कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटर यदि कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो पहले फेज वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो फेज वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 phi इज इक्वल टू XC अपॉन R लेना पड़ेगा। XC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, दैट इज 0.133 ओम, और R की वैल्यू आपकी 40 है। तो 10 phi निकाल देते हैं, तो 10 phi की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से बिल्कुल कैलकुलेट करके, और ये वैल्यू होगी आपकी 10 phi को देखें तो ये नियर भी आएगा आपका 0.003
के आसपास। तो tan phi इज इक्वल टू, हम अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। tan phi इज इक्वल टू 0। तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? phi की वैल्यू जो है, अब आप देख सकते हैं phi की वैल्यू आपके सामने नियरली 0 हो जाएगी, 0 डिग्री। ओके, तो वी हैव गॉट द फेज एंगल जो है 0 आ रहा है। फेज एंगल 0 आ रहा है, इट मींस कि इसका बिहेवियर जो है वो एज ए कंडक्टर है एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, अब इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये वैल्यू हम नेग्लिजिबल कर दें तो IRMS क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर IRMS ले लेता हूँ, ERMS अपॉन R। तो ये वैल्यू ERMS जो है हमारा 110 है और R की वैल्यू जो है आपकी 41 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11/4 मीन्स 2। ये आपका आ गया 2.75। तो IRMS की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आपकी आ गई 2.75 एम्पियर और यहाँ पर हमारी IRMS की वैल्यू आ रही है 2.75 एम्पियर। तो ये दोनों वैल्यू देखने के बाद में आप देखें कि एट हाई फ्रीक्वेंसी करंट दोनों में सेम, एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज बिहेविंग एज ए कंडक्टर। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ IRMS की जो वैल्यू आ रही है और यहाँ IRMS की जो वैल्यू आ रही है वो था भी सेम 2.75। तो आप देखें अपनी कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ ए कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। तो उस केस में हम एक काम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 0 होती है और 0 है तो XC क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 0 तो XC इज इक्वल टू होता है 1/2 pi FC। 2 pi FC मींस 1/0 हो गया और 1/0 मींस XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनफिनाइट हो गया। अब इनफिनाइट हो गया मींस क्या होगा, इनफिनाइट हो गया मींस आप देखें तो अब आपका जो डीसी सप्लाई में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफिनाइट हो गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफिनाइट हो गया, मतलब ये ओपन हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो जब भी डीसी से कनेक्ट होगा आफ्टर द स्टेडी स्टेट तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी एंड इट विल बी द ओपन सर्किट। ओके, तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल जो है आपका व्हिच इज बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट उसको किया, सॉल्व किया और किस तरीके से करना था इसमें हमको स्टेटमेंट दिया था कि कंडक्ट कैपेसिटर एक्ट एज ए कंडक्टर। तो हमने सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिटरमाइन किया, उसके बाद में जब हम फेज एंगल निकाले तो फेज एंगल 0 आ गया। तो फेज एंगल 0 ये हमको शो कर रहा है कि देयर इज नो both are in same phase and when both are in same phase means जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू के कारण जो करंट हमको मिलेगा that will be in the same phase with the voltage and ultimately it will be working as a conductor। okay, so इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को और you can do it very easily। तो देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसको। जब तक के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बी विद अस। थैंक यू।